आई होप आप सभी ये लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम लोगों ने 45 डेज तक का चैलेंज लिया हुआ है, जहां पर हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं हम एमसीक्यू के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी बुक के ऊपर टोटल बेस्ड है। और आज है हमारा डे 23, जहां पर हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। 9वां चैप्टर चल रहा है औपनिवेशिक और देहात वाला, ठीक है। ये थर्ड बुक है। इसके अलावा 3 चैप्टर और बचेंगे, उसको भी हम अच्छे से कवर कर देंगे। और आज जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और डेली के 5 क्वेश्चन हम डालते हैं, इसको जा करके अटेम्प्ट कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहाँ पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू की सीरीज पूरी देखने को मिल जाएंगी डे वाइज। और आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर जो है डाल दिया मैंने डे 16 वाला। और आज है डे 23 जो कि है हिस्ट्री का। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। इससे पहले पेन और कॉपी निकाल करके बैठिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना और लास्ट में स्कोर भी आप लोगों को बताना है। टोटल 4 ही क्वेश्चन है आई गेस इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पिछला वाला पार्ट 1 था ना, वहीं पर ही इन चारों को डाल देना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि और क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते इसके अंदर। तो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दासों का राज्य, दासों का राज्य काफी इंपॉर्टेंट है और काफी छुपा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। दासों का राज्य किस देश को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र आपको याद आ रहा है। 1861 के अंदर इस संयुक्त राज्य अमेरिका अंदर क्या होता है, गृह युद्ध चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटेन जो है कपास कहाँ से मंगाता है, भारत से मंगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हो जाता है 1966 के अंदर, तो वापस से ब्रिटेन अमेरिका से ही जो है कपास मंगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? देखिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। वो क्या कि भारत के ना साउथ वाला जो एरिया यहाँ पर तक वो पड़ता है बम्बई। क्या पड़ता है? बम्बई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोली जाती है इनको। तो बम्बई पड़ता है और वहीं पर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है जी, बम्बई के अंदर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या हुआ था कि बम्बई के अंदर ना थोड़े से दंगे वगैरह होना स्टार्ट हो गए थे, दंगे वगैरह। तो 1857 का क्रांति आप लोगों को याद होगा, जो कि अगला चैप्टर भी है। तो हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा, मतलब ये कि अब 1857 लिखा है ना, इसका मतलब ये होगा कि 57 से पहले जो भी होंगी चीज़ें, मतलब 1857 के बाद ही कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा। मतलब उसी टाइम पर जो है ये संसद में जो है पेश की गई हुई रिपोर्ट। हालांकि ऑप्शन में सारे मैंने आगे वाले लिख के दे दिए हैं, तो ये गलती होगी एक तरफ से। क्या ही गलती यार, छोड़िए कोई नहीं। आगे देखते हैं जरा। हुआ ये कि बम्बई के अंदर ना कुछ दंगे हुए थे। दंगे किस चीज़ को लेकर के हुए थे? यहाँ पर ना जो किसान लोग हैं, उनके अधिकारों को मारा जा रहा था, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा था, उनको जो है कर्ज वगैरह जो है नहीं दिया जा रहा था। तो इस चीज़ को लेकर के इन किसानों ने जो है दंगा करना स्टार्ट कर दिया था। और जब इन्होंने दंगा करना स्टार्ट करा, जो कि 1857 की याद दिलाने लग गई थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, बम्बई की जो सरकार थी उस टाइम पर, उसके ऊपर दबाव डाला कि भाई एक आयोग की स्थापना करो और जांच पड़ताल करो कि आखिरकार तुमने किसानों के साथ गलत ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता लगाओ जरा। तब जा करके जो है एक गठन का जो है एक आयोग का गठन होता है, जिसका नाम था दक्कन दक्कन दंगा आयोग। ठीक है जी, दक्कन दंगा आयोग की गठन होता है। आयोग पता नहीं क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि डिस्कशन करके एक रिपोर्ट देती हैं। ठीक है जी, रिपोर्ट देती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन लोगों ने जो है रिपोर्ट दी, फिर एक इन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का क्या नाम था? दक्कन दंगा रिपोर्ट। बस, बड़े ही सिंपल से टर्म्स होते हैं सारे के सारे। और इस रिपोर्ट को जो है सबसे पहली बार ब्रिटेन की सरकार के अंदर, मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां पर जो है प्रस्तुत किया जाता है। वो कब किया जाता है? 1878 के अंदर किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पूरा ये पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी अधिकार जो है कब प्राप्त करी थी? बेसिकली जो दीवानी है ना, इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। ठीक है जी, टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार होता है उसको कब प्राप्त करा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने।
ठीक है जी। तो ये कब किया था आप सभी को पता होना चाहिए कि 1764 के अंदर जो है ना बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर होता क्या है कि 1764 के अंदर ही जो है ना एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है अ, बक्सर का युद्ध। ठीक है जी। इस बक्सर के युद्ध के अंदर जब बंगाल के राजा लोग हार जाते हैं, नवाब लोग हार जाते हैं, तो उनके हारने के बाद ही उनके जस्ट अगले साल ही 1765 के अंदर बंगाल का जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेती है और अपने पास ले लेती है। तो ये 1765 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और लास्ट क्वेश्चन यही है। बम्बई दक्कन में पहला रैयतवाड़ी सिस्टम कब लाया गया था? आपको पता था कि बंगाल के अंदर क्या लाया गया था? याद आ रहा है किसी को? इस्तमरारी बंदोबस्त, या फिर जिसे हम स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। स्थाई बंदोबस्त को किसने लागू करवाया था? याद करिए, कॉर्नवालिस ने करवाया था। याद आ रहा है? कॉर्नवालिस था जो। और कब करवाया था इस बंदे ने? 1793 के अंदर। आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेम इसी तरीके से बम्बई के अंदर भी, जो कि बम्बई दक्कन वाला एरिया बोला जाता है इसको, इस वाले एरिया के अंदर भी जो है एक अलग ही सिस्टम जो है किया जाता है, लागू किया जाता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहाँ पर सीधा किसानों से जो है टैक्स वगैरह वसूला जाता है। तो यहाँ के और यहाँ पर क्या होता है, जो किसानों से डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, यहाँ पर जमींदार को बीच का बिचौलिया बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। तो बम्बई दक्कन जो कि रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ था, ये कब हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका 1818 में। तो ये पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो बस अभी यहीं तक की है और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।